सर्दियों की ठंडी सुबह थी। कोहरे से ढका रेलवे स्टेशन जाग रहा था। गाड़ियों की सीटी और चाय बेचने वालों की आवाज से माहौल गूंज रहा था। भीड़-भाड़ के बीच एक फटे हाल भिखारी यात्रियों के बीच घूम-घूम कर हाथ फैला रहा था। उसका जीवन स्टेशन की चौखटों में सिमट चुका था। दिन भर इधर-उधर भटकता फिरता। रोज सुबह उठकर वह यात्रियों से भीख मांगता और रात को किसी कोने में पड़ी गंदी चादर में लिपटकर सो जाता। वह वर्षों से यही कर रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। फिर एक दिन एक लंबा चौड़ा व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर आया। वह एक महंगे सूट और उसका हाथ में एक ब्रीफकेस था। और फिर अचानक उसका नजर उस लंबा चौड़ा व्यक्ति पर पड़ा। उसका आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यह आदमी अमीर लगता है, जरूर कुछ अच्छा देगा। भिखारी उसके पास पहुंचा, हाथ फैलाया और कहा, साहब कुछ दे दीजिए। व्यक्ति ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराया। तुम हर रोज भीख मांगते हो? वह हड़बड़ा गया। हां साहब, और क्या कर सकता हूं? वह आदमी गंभीर हो गया। तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? वह चौंका। मैं भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम दूसरों को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें लेने का भी हक नहीं। जिंदगी लेन देन का खेल है। अगर कुछ चाहिए तो पहले कुछ देना सीखो। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन में बैठ गया और चला गया। लेकिन उस लंबा चौड़ा व्यक्ति की बात उसके दिल में उतर गई। वह पूरी रात सो नहीं सका। वह सोचता रहा, क्या सच में मैंने कभी किसी को कुछ दिया है? क्या सच में लेने के लिए देना जरूरी है? अगली सुबह जब वह स्टेशन पर बैठा था, उसकी नजर पास ही उगे हुए सुंदर फूलों पर पड़ी। फूलों को देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले कुछ दूं? अगर मैं कुछ दे नहीं सकता तो लोग मुझे क्यों देंगे? वह उठा और कुछ फूल तोड़ लाया। फिर जब भी कोई यात्री उसे पैसे देता, वह बदले में मुस्कुराकर एक फूल थमा देता। पहले तो लोग चौंके, फिर खुश हुए। कुछ यात्रियों ने तो उसे ज्यादा पैसे भी दिए। एक महिला बोली, वाह कितनी अच्छी सोच है, ये फूल मेरे सफर को खास बना देंगे। उसके अंदर एक नई रोशनी जल उठी। उसने हर दिन फूल देने का नियम बना लिया। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे और उसे खुशी खुशी पैसे देने लगे। अब वह सिर्फ भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि बदले में खुशी बांट रहा था। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर से स्टेशन पर आया। इस बार उसके पास जाने का मकसद अलग था। वह दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और बोला, साहब, आज मैं आपके नियम को समझ गया हूं। आप मुझे पैसे दीजिए और मैं बदले में आपको ये फूल दूंगा। वह व्यक्ति मुस्कुराया और उसने उस भिखारी को पैसे दिए और बदले में उस भिखारी ने भी उसे कुछ ताजे फूल दे दिए। व्यक्ति ने कहा, अब तुम भी व्यापारी बन गए हो। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने खुद को आईने में देखा और बोला, मैं सिर्फ भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। अब उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था।
उसने फैसला किया कि वह सिर्फ फूल नहीं बेचेगा, बल्कि फूलों का पूरा व्यापार करेगा। उसने कुछ पैसों से और फूल खरीदे। फिर वह स्टेशन पर यात्रियों को फूल बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ महीनों में उसने रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोटा सा फूलों का ठेला लगा लिया। अब वह सिर्फ एक भिखारी नहीं था, बल्कि एक छोटा व्यापारी बन चुका था। सफलता की ऊंचाइयां, बड़ा सोचो, बड़ा बनो, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका फूलों का बिजनेस बढ़ने लगा। अब उसने शहर के कई होटलों और मंदिरों में फूल सप्लाई करने शुरू कर दिए। फिर 6 महीने बाद वही लंबा व्यक्ति एक बार फिर स्टेशन पर आया, लेकिन इस बार उसे कोई भिखारी नहीं मिला, बल्कि उसने एक सूट बूट पहने हुए एक आदमी को देखा जो मोबाइल पर किसी से बिजनेस की बातें कर रहा था। वह चौंका। उसने उस आदमी को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराया और बोला, क्या ये सच में तुम ही हो? उसने सिर उठाया और उसे देखते ही खुशी से मुस्कुरा दिया। साहब, आपने मुझे पहचाना? व्यक्ति हंस पड़ा। अरे वाह, ये बदलाव कैसे आया? उसने गर्व से जवाब दिया, साहब, आपकी दी गई सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने कहा था कि जब तक हम कुछ देते नहीं, तब तक हमें कुछ मिलता नहीं। मैंने उस नियम को अपनाया और आज मैं एक सफल व्यापारी हूं। व्यक्ति ने उसकी पीठ थपथपाई। मैंने तो बस रास्ता दिखाया था, चलना तो तुम्हें ही था। और देखो तुमने क्या कर दिखाया। आज वह सिर्फ फूलों का व्यापारी नहीं था, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसने अपनी मेहनत से खुद को एक भिखारी से व्यापारी में बदल लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है, लेने से पहले देना जरूरी है। छोटी सोच इंसान को छोटा बनाती है, बड़ी सोच इंसान को बड़ा बनाती है। अगर सोच बदल जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। उस भिखारी तरह अगर हम भी अपनी सोच को बड़ा बना लें तो सफलता हमारी मुट्ठी में होगी। तो सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी।